नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। पाइपलाइन के भीतर सरियों में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड को काटकर निकाला बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों से वार्ता कर उनका हालचाल भी जाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा का राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने का सिलसिला जारी। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की दी जा रही जानकारी। और कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान और दान कर कमाया पुण्य का लाभ। और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले की निर्माणाधीन सुलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन के भीतर सरियों में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड को काटकर बाहर निकाल लिया गया है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण और मैपिंग के माध्यम से टनल की भौगोलिक स्थिति को समझा। प्रधान सचिव ने टनल के अंदर चल रहे रेस्क्यू कार्य की बारीकियों को जाना। उन्होंने अधिकारियों के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे श्रमिकों और इंजीनियरों से भी जानकारी ली। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सभी श्रमिकों का हौसला भी बढ़ाया। डॉक्टर पीके मिश्रा ने ऑगर मशीन की ब्लेड और सॉफ्ट को काटने की प्रक्रिया में जुटे श्रमिकों से बात कर उनका कुशलक्षेम जानते हुए उनके काम की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अंदर फंसे श्रमिकों के साथ राहत बचाव कार्य में जुटे सभी लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के लिए भेजी जा रही भोजन सामग्री के बारे में भी जानकारी ली। प्रधान सचिव ने टनल में एसडीआरएफ द्वारा स्थापित ऑडियो कम्युनिकेशन सेटअप और बीएसएनएल द्वारा स्थापित टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से अंदर फंसे श्रमिकों से वार्ता कर उनका हालचाल जाना। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। हम लोग आए हैं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और ये होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, भल्ला साहब। गुड आफ्टरनून। और आप लोग सब ठीक हैं? और आप लोगों को खाना सब ठीक मिल रहा है? मिल रहा है। और किसी तबीयत का, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है? सभी जगह लाइट है, पूरा टनल में है। हाँ, इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग सब बहुत लोग यहाँ हैं, सब कोशिश कर रहे हैं जितने जल्दी आपको बाहर निकाला जा सकता है। जितना भी मेथड है सभी कर रहे हैं। बहुत इंजीनियर्स भी हैं, तो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर पीके मिश्रा ने टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर ब्लॉक के रामेश्वरपुर ग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। आज कार्यक्रम में स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, बैंक, विद्युत, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण जैसे कई विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल्स लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को अधिकारियों के द्वारा विभागवार योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं ने अपने विकास की गाथा को भी साझा किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्षेत्रीय नोडल अधिकारी संजय छिमवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक ले जाने को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव तक निकाली जा रही है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने स्टॉल लगाएंगे और अपने अपने विभागों की जो भी जानकारियां हैं सारे स्टाफ वहां पर देगा, कि जो कि गरीबों से संबंधित जितनी भी योजनाएं, राशन कार्ड हैं, कृषि का लाभ है, सब्सिडी का लाभ है,
इन सारी योजनाओं का लाभ इनको दिया जाएगा, इसलिए ये किया गया है। और सभी विभागों द्वारा ये बताया जा रहा है ग्रामीणों को कि इस विभाग में ये स्कीम चल रही है, इससे ये फायदा है, चाहे राशन कार्ड का हो या कृषि का हो, उद्यान का हो, मछली का हो, जितने भी योजनाओं का लाभ यहाँ ले सकते हैं लोग, दिया जा रहा है। और यहाँ स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया है। सभी जो लाभार्थी यहाँ पर आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य का चेकअप भी किया जा रहा है, बीपी है, ये सभी बीमारियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है और कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला रीना ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहायता मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। हमारी आर्थिक स्थिति काफी महिलाओं की सही नहीं थी और जिससे मतलब समूह से जुड़ने से काफी महिलाओं को मदद मिली है। इससे जिसमें आरएफ आया है 20,000 रुपये का ब्लॉक की तरफ से, वो महिलाओं ने कुछ लोगों ने लिया और अपना दिया है। फिर उसके बाद सीसीएल हुआ हमारा 2 बार 1 लाख से 2 लाख तक का, उससे भी काफ़ी महिलाओं को सुविधा मिली है। जो महिलाएं जो घर में थी कर सकती थी लेकिन पैसों की वजह से नहीं कर पाती थी, लेकिन उनको जब पैसों की मदद मिली तो उन्होंने अपना किया है। रामेश्वरपुर के ही निवासी लाभार्थी त्रिभुवन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास मिला है। इससे उनका परिवार अब सुरक्षित तरीके से रह रहा है। मेरे पास बहुत परेशानी थी, मैं पैरालाइज का मरीज था उस टाइम, और मेरे को सरकार देखते हुए मतलब मेरे को जगह भी दिए और आवास भी दिए, और मैं आज बहुत आराम से हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। पहले मैं बड़ा दिक्कत में था और दिक्कत थोड़ी सी अभी भी है, लेकिन चलो ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन आज मैं बहुत बढ़िया हूँ। वहीं उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्रम जारी है। इसी कड़ी में आज देहरादून जिले के चक्राता ब्लॉक के ग्राम रडू, हाजा और कितरोली पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल्स लगाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी मुफ्त जांच भी की गई। साथ ही ग्रामीणों को जरूरत की मुफ्त दवाएं भी वितरित की गई। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। नैनीताल जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ब्लॉक कार्यालय हल्द्वानी से प्रारंभ हुई। जिले में 11 मोबाइल वैन के रूटों का निर्धारण किया गया है। आज कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्य और केंद्र सरकार की योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने भी योजनाओं के बारे में बताया। मुझे मकान मिला, आवास मिला मोदी जी। अब हमारा सही चला, पहले तो बहुत तेज में। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न स्टॉल्स भी लगाए गए। विभिन्न स्कूली छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम स्थल में आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील भी की। भारत संकल्प यात्रा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए और जनता उसका लाभ ले सके, इसके लिए ये यात्रा चल रही है। ये एक तरह से भारत जो भी गरीबों के लिए, आम जन के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले 9 वर्षों में जो योजना चलाई गई है, विशेषकर अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जिस प्रकार से गरीबों को लाभ मिल रहा है, अलग अलग प्रकार के गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जो भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम आज हेल्थ डिपार्टमेंट के चल रहे हैं और जितने भी प्रकार की जो योजनाएं आज जनता से संबंधित हैं, उन सारी योजनाएं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से चल रही हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज के दिन का स्नान और दान का विशेष महत्व है। गंगा घाटों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो गया था। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया।
साथ ही भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे पहले कल शाम हर की पैड़ी पर देव दीपावली मनाई गई और लाखों दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आराधना की गई। वहीं आज के गंगा स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी व्यापक प्रबंध किए थे। हरिद्वार को कई जोन और सेक्टर्स में बांटा गया और वहां पर अधिकारियों की तैनाती की गई। बाहर से आने वाले वाहनों के लिए विशेष यातायात प्लान भी लागू किया गया था। श्रद्धालुओं में भी गंगा स्नान को लेकर बहुत उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। आज गंगा में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है पूर्णिमा के दिन, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। गुरु पर्व के अवसर पर आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून के श्री नानकसर सत्संग सभा गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका और कीर्तन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देश एवं प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के ज्ञान का प्रकाश आज भी पूरी मानवता को प्रकाशित कर रहा है। राज्यपाल ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकलने के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सकुशल निकालने के लिए सभी एजेंसियों द्वारा बहुत सुनियोजित तरीके से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज के दिन में मैं पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमने पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर वाहेगुरु से, गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की, अरदास की, विनती की कि हमारे परिवार के जो 41 सदस्य हैं, श्रमिक जो सिलियारा टनल के अंदर में हैं, हर संभव कोशिश की गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी प्रायोरिटी, प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता यही है हम पूरे परिवार के लिए कि किस क्षण, किस वक्त वो बाहर कुशलतापूर्वक आए। बहुत वाहेगुरु का हाथ है, भगवान का, शिव जी का हाथ है कि वो सब कुशल पूर्वक है और हर एक विकल्प के ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड खेल निदेशालय की सौजन्य और जिला प्रशासन की पहल पर पौड़ी जिले में जनपद स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 48 वेट लिफ्टर ने प्रतिभाग किया, जिसमें हमने 5 वेट कैटेगरी में ये प्रतियोगिता आयोजित की है। पहला है 56 केजी में, 60 केजी, 64, 70 और 76 प्लस है। तो ये 5 वर्गों में ये हमने प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें लगभग जो प्रतिभागियों की संख्या है ये 46 से 48 के आसपास जितने भी नगर के और आसपास क्षेत्रों के जितने पावर लिफ्टर्स हैं, इन्होंने आज इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राहुल बिष्ट सर्वश्रेष्ठ पावर लिफ्टर रहे। 56 केजी में अक्षत असवाल ने, 56 से 60 केजी में मोहित नेगी ने, 61 से 64 केजी में यश जोगरान ने, 65 से 72 केजी में राहुल बिष्ट ने और 73 अप में राहुल बिष्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया। मैं खेल विभाग को धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने उद्घाटन किया पावर लिफ्टिंग का और तहे दिल से प्रवीण सिंह नेगी का दुनिया के खेल विभाग के रूप में निर्वाचित है और मैं 73 केजी का बालक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मुझे बहुत गर्वान्वित है। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। पाइपलाइन के भीतर सदियों में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड को काटकर निकाला बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों से वार्ता कर उनका हालचाल भी जाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा का राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने का सिलसिला जारी। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की दी जा रही जानकारी।
और कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान और दान कर कमाया पुण्य का लाभ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।